अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को मैकाविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और उस चैप्टर की समरी पढ़ाई थी। आज के इस क्लास में हम सभी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसे कि टी.एस. एलियट ने कंपोज किया था, इस चैप्टर की एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को देखने का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है? तो इस चैप्टर को टी.एस. एलियट ने लिखा है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मैकाविटी को? तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो सेकेंड लाइन में ही चर्चा हुई थी कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। उसे पोएट टी.एस. एलियट ने हिडन पॉ कहा था, छुपा हुआ पंजा या छुपा रुस्तम बताया था पोएट ने मैकाविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, मुख्य अपराधी कौन है? तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह आया था कि मैकाविटी इज अ मास्टर क्रिमिनल, वो मुख्य अपराधी है जो सभी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करता रहता है। मैं आपको बताऊं कि हमने इस चैप्टर में हर उन पहलुओं पर ध्यान दिया था। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन की जो मेरी वीडियो है, उसमें हमने उसको इतने डिटेल में पढ़ा था कि अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लें तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या है? तो इसका आंसर तो चैप्टर नेम में ही है, इस चैप्टर के नाम में ही इसका आंसर है कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक बिल्ली है और टी.एस. एलियट ने यहाँ बिल्ली का नाम एक सिंबल की तरह से यूज किया है। उनका टारगेट है समाज में छुपे स्लीपर सेल्स, ऐसे लोग जो सोसाइटी में हमारे साथ रहते हैं लेकिन सोसाइटी के जितने भी गलत काम हो सकते हैं, जो भी आपराधिक कार्य होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, वो सब उन कार्यों को अंजाम देते हैं, छुपे रहते हैं हमारे ही बीच और हमें ही समाप्त करने की, हमारे सुखों को छीनने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो मैकाविटी इज अ कैट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटी इज द बैफलमेंट ऑफ। बैफलमेंट का मतलब होता है नाकामयाबी या असफलता। तो मैकाविटी नाकामयाबी या असफलता है किसके लिए? तो चैप्टर में पढ़ा था हमने कि स्कॉटलैंड यार्ड जो होता है, जो कि लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसके लिए मैकाविटी असफलता है, नाकामयाबी है। ये लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी मैकाविटी को पकड़ नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज टॉल थीन, लंबा और पतला कौन है? तो टी.एस. एलियट ने इस पोएम में लिखा है कि मैकाविटी इज टॉल एंड थीन, मैकाविटी लंबा है, पतला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
कि मैकाविटी लुक्स लाइक अ, मैकाविटी देखने में कैसा है। तो उसमें पढ़ा था कि वो अपने सर को ऐसे घुमाता है जैसे सांप की गति हो। तो पोएट टी.एस. एलियट ने मैकाविटी को कंपेयर किया है स्नेक से, सांप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, कवि ने मैकाविटी की तुलना किससे की है। तो इस पोयम की जो सबसे आखिरी लाइन है उसमें कवि ने बताया है द नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी मैकाविटी नेपोलियन है जुर्म का, अपराध का। तो यहाँ हमारा आंसर होगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगोजरी एंड ग्रिडल बोन आर अल्सो, मुंगोजरी और ग्रिडल बोन भी क्या हैं। तो आप इस पोयम के लास्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे जहाँ ब्रैकेट में, पोयम के ब्रैकेट में एक जगह पोएट ने लिखा है आई माइट मेंशन मुंजोगरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन। ये दोनों बिल्लियों की प्रजाति है। तो यहाँ मुंगोजरी और ग्रिडल बोन आर अल्सो कैट्स, हमारा आंसर होगा कैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटी डिसअपीयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डॉट 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 रीच देयर, यानी मैकाविटी गायब हो जाता है जहाँ चोरी हुई होती है उस जगह से, किसके आने से पहले। तो पुलिस के आने से पहले वो गायब हो जाता है, इसलिए आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डॉट डॉट स्टेयर, यानी मैकाविटी की जो शक्तियां हैं छल करने की, वो किसी फकीर को क्या कर सकती हैं, स्टेयर कर सकती हैं, निहत्था कर सकती हैं, असहाय कर सकती हैं, अचलस्त कर सकती हैं। तो फकीर के बारे में हमने पढ़ा था, आंसर होगा फकीर। मैकाविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटी इज आउटवर्डली, बाहर से देखने में मैकाविटी कैसा है। तो इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि मैकाविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर से देखने में वो बहुत इज्जतदार है, आंसर रिस्पेक्टेबल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या है। तो मैकाविटी एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है। अगला क्वेश्चन कि मैकाविटी इज फुल ऑफ, मैकाविटी भरा हुआ है, किस चीज से भरा हुआ है। तो भ्रष्टता, धूर्तता से वो भरा हुआ है, और भ्रष्टता और धूर्तता की मीनिंग है डिसाइटफुलनेस। मैकाविटी इज फुल ऑफ डिसाइटफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. एलियट इज वेल नोन, टी.एस. एलियट जाने माने हैं, क्या हैं। तो जाने माने वो कवि भी हैं, जाने माने आलोचक भी हैं, जाने माने ड्रामाटिस्ट भी हैं। इसका मतलब वो ऑल ऑफ देम है। टी.एस. एलियट पोएट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं। अगला क्वेश्चन टी.एस. एलियट वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो उनको मिला था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डॉट डॉट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी मैकाविटी के कदमों के निशान, उसके जुर्म के निशान नहीं मिलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में, किसी भी फाइल में मैकाविटी के गुनाहों के सबूत नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियट बिलोंग्स टू डॉट डॉट सेंचुरी, यानी टी.एस. एलियट
किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो टी.एस. एलियट बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से, 20वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन कि मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट इज अ पोयम। मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट किस तरह की पोयम है? तो आपको मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में ही, जो हमारी एक और वीडियो है लाइन एक्सप्लेनेशन की, उसकी शुरुआत में ही बता दिया था कि मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट एक होमरस पोयम है, हास्यप्रद कविता है। मॉक हेरोइक वे के थीम पर पोएट ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने सभी मानवीय कानूनों को तोड़ा है। ये किस चैप्टर की लाइन है? आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आएगा कि किसी भी पोयम की एक लाइन को देकर पूछा जाएगा कि ये किस चैप्टर की लाइन है। इसलिए आप मेरे साथ जो एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप समरी समझने में आपको आसानी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, यहाँ तक कि लाइन एक्सप्लेनेशन भी 8 नंबर का जो एग्ज़ाम में आता है वो भी आपको अच्छे से हो जाएगा और आप लाइनें भी पहचान पाएंगे। मल्टीपर्पस क्लास है हमारी, क्योंकि टारगेट बिहार टॉपर का है। तो ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट चैप्टर की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू। टी.एस. एलियट का संबंध किस देश से है? तो मैंने आपको बताया था कि टी.एस. एलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन 1914 के बाद वो इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए थे। तो बिलोंग्स टू इंग्लैंड, अमेरिका, और सेटल्ड इन इंग्लैंड होगा। टी.एस. एलियट फाइनली सेटल्ड इन। अंत में टी.एस. एलियट कहाँ सेटल्ड हो गए? तो वो अंत में इंग्लैंड सेटल्ड हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ। टी.एस. एलियट न सिर्फ एक कवि थे बल्कि एक ड्रामाटिस्ट भी थे, नाटककार भी थे। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस क्रिएशन इज क्रेडिटेड टू टी.एस. एलियट। यानी नीचे लिखी गई इन 4 किताबों में कौन सी किताब टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई थी? तो द वेस्टलैंड के लिए ही टी.एस. एलियट जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा द वेस्टलैंड। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड यार्ड इज हेडक्वार्टर ऑफ डॉट डॉट पुलिस। स्कॉटलैंड यार्ड कहाँ की पुलिस का मुख्यालय है? तो लंदन पुलिस का ये हेडक्वार्टर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यही थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम सभी ने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी क्लासें ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जिससे आप सभी को 12th क्लास इंग्लिश में रत्ती भर भी कोई दिक्कत ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।